एवरीवन, दिस इज उमा एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन रेजिन। और रेजिन के आज हम बेसिक्स कवर करेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिन, और रेजिन किस किस तरह की होती है, रेजिन एक्चुअली होती क्या है। यूज करते हैं वो होती है आर्ट रेजिन, और आर्ट रेजिन इंडस्ट्रियल रेजिन से अलग होती है क्योंकि ये थोड़ी कम टॉक्सिक होती है, ये फिल्टर्ड होती है और ये यूजर फ्रेंडली भी होती है। तो इसमें बेसिकली जो यूज की जाती हैं दो तरह की यूज की जाती हैं मोस्टली। वैसे 1:1 भी होता है, पर मोस्टली जो आर्ट और क्राफ्ट के लिए यूज की जाती है वो होती है 2:1 रेशियो और 3:1 रेशियो की रेजिन। अब ये 2:1 और 3:1 क्या है? ये है रेजिन और हार्डनर का रेशियो आपस में मिक्स करने का। 2:1 रेशियो की रेजिन होती है, उसमेमें 2 पार्ट जाता है रेजिन का और 1 पार्ट जाता है हार्डनर का। मींस अगर आप 10 ग्राम्स ऑफ रेजिन ले रहे हैं तो 5 ग्राम्स ऑफ हार्डनर जाएगा। 3:1 की ये है, जैसे आपने अगर 15 ग्राम की अगर रेजिन डाली है तो उसमें 5 ग्राम्स ऑफ आपका हार्डनर जाएगा। तो 2:1 मैंने आपको बताई रेजिन, वो यूज होती है कोटिंग के लिए। कोटिंग के लिए कैसे? जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट अपना कर रहे हैं MDF बोर्ड पे या किसी सरफेस पे, आपको एक कोट करना है, एक लेयर लगाना है रेजिन, तो यूज होगी 2:1 रेशियो वाली रेजिन। तो 3:1 रेशियो वाली है वो कहाँ यूज होती है? जैसे कि हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें पूरा का पूरा सिर्फ रेजिन यूज हो रहा है, पूरा प्रोडक्ट सिर्फ रेजिन से बन रहा है, जैसे कि हम मोल्ड्स के अंदर करते हैं, वहां हम यूज करते हैं 3:1 रेशियो की रेजिन। अब बात करते हैं पिगमेंट्स। हम जब रेजिन यूज करते हैं तो हमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स की जरूरत होती है, उसको कलर देने के लिए, उसको टेक्सचर देने के लिए। तो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। ब्रॉडली स्पीकिंग 3 टाइप्स की होती है, वैसे बहुत कुछ है इसके अंदर, पर ब्रॉडली 3 टाइप्स की होती है। पर्ल पिगमेंट जो होती है वो पाउडर में होगी और वो थोड़ा शिमरी होगा, थोड़ा पर्ली उसके अंदर टेक्सचर होगा, थोड़ा सा उसके ऊपर शाइन आएगा आपके जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे। तो ये पर्ल पिगमेंट होती है, पाउडर वाली, डिफरेंट कलर्स की होती है। ये सेमी ओपेक होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे अगर आप इसको रेजिन में मिक्स करते हैं और आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल। सेकेंडली आते हैं ओपेक पिगमेंट्स। ओपेक पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये इस तरह से पेस्ट की तरह या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, मोस्टली पेस्ट की फॉर्म में होते हैं। और ये एक तरह से आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे एक्रेलिक पेंट्स हैं, और इसको हम ओपेक पिगमेंट कहते हैं। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हम रेजिन में यूज करते हैं, जहाँ पे हमें पूरा ओपेक चाहिए, मींस बिल्कुल भी उसके आर पार ना दिखे, एक ही कलर चाहिए, सॉलिड कलर चाहिए, हम यूज करते हैं ओपेक पिगमेंट्स। थर्डली आता है बात अल्कोहल इंक की। अब अल्कोहल इंक्स होती हैं, इंक की तरह ही होती हैं, कलर्ड इंक होती हैं, अल्कोहल बेस्ड होती हैं। ऐसे होंगी कि अलग अलग डिफरेंट पिगमेंट्स में आएंगी। मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो इसी को यूज करके था, और इससे बहुत ही सुंदर टेक्सचर्स आते हैं आपके प्रोजेक्ट में, आपके क्राफ्ट में। तो हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं ब्रॉडली ये कैटेगरीज होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। ग्लिटर्स यूज कर सकते हैं, स्टोन्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो करते हैं सेफ्टी गियर्स की। हमें सेफ्टी गियर्स क्या क्या हमें सेफ्टी रखनी चाहिए और उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले हमें ग्लव्स चाहिए। बिना ग्लव्स के हम रेजिन नहीं यूज करेंगे क्योंकि केमिकल है। कोशिश करें कि ये आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे टच ना हो या डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट इसके साथ ना हो। सेकेंडली हमें मास्क की जरूरत है। जब भी हम रेजिन यूज करें अपना मास्क पहन के रखें। वैसे तो आर्ट रेजिन काफी सेफ होती है, यूजर फ्रेंडली होती है, पर फिर भी पहने और कोशिश करें कि आप ओपन एरिया में, जहाँ पे प्रॉपर फुली वेंटिलेटेड रूम्स हैं, वहां पे आप अपनी रेजिन का काम करें। आप जो कपड़े पहने जिस टाइम आप रेजिन आर्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पुराने कपड़े पहने, क्योंकि एक बार रेजिन अगर कपड़ों पे लग जाता है, उसका छींटे वगैरह कुछ आ जाते हैं तो वो कपड़े से नहीं हटते हैं। तो प्रेफरेबली आप पुराने कपड़े पहने या घर के कपड़े पहने या कोई एप्रन वगैरह आप पहन सकते हैं। चौथी बात, अगर आप किसी टेबल पे, जिस भी टेबल पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपको कवर करने के लिए या तो आपके पास पुराने न्यूज़पेपर्स रखें। न्यूज़पेपर्स कई बार जब रेजिन स्पिल होती है तो चिपक जाते हैं, तो उससे अच्छा रहेगा कोई प्लास्टिक शीट यूज करें, क्योंकि उससे आपका जो भी वर्क स्टेशन है वो सेफ रहेगा और साफ सुथरा रहेगा। अब बात करते हैं हमें क्या क्या टूल्स की जरूरत होती है रेजिन वर्क करते हुए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक वेइंग स्केल, जो कि मैंने अपनी सारी वीडियोस में दिखाया है। इसके दिस इज द मस्ट हैव थिंग, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग व्हाइल स्टार्टिंग अ रेजिन आर्ट। तो बहुत सस्ता सा आ जाता है, ऑनलाइन बहुत ही इजीली अवेलेबल है। सेकेंडली हमें जैसे अगर रेजिन कर रहे हैं तो ऐसे तो हम किसी भी सरफेस या किसी भी MDF बोर्ड या किसी भी चीज़ पे हम कर सकते हैं, पर अगर हमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें बनानी है, जैसे मैंने इयररिंग्स बनाए थे और मैंने टी कोस्टर्स बनाए थे, तो हमें मोल्ड्स की जरूरत होती है। तो ये सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, मेरे पास बहुत तरह के हैं, मैंने ऑनलाइन धीरे धीरे इकट्ठे करे हैं, तो ये ऑनलाइन बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो
इसके बाद रेजिन मिक्स करने के लिए डिस्पोजेबल ग्लासेस की जरूरत होती है। तो मेरे पास यहाँ पे जिस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस आप ऐसे यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन ग्लासेस भी आते हैं, कप्स आते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये कन्वीनियंटली मुझे मिल गया और सस्ते में मिले, तो मैंने इनको ही यूज करना सही समझा। और मेरे पास यहाँ पे कुछ आइसक्रीम स्टिक्स हैं। जब हम रेजिन को मिक्स करते हैं तो हमें पॉप्सिकल स्टिक्स की जरूरत पड़ती है। ये भी बहुत ही इजीली मार्केट में या आसपास मिल जाता है। अब बात करते हैं क्योरिंग और ड्राइंग की, कि रेजिन कितना टाइम में क्योर होती है और ड्राई। क्योरिंग और ड्राई में दोनों में फर्क है। ड्राई तो वो 24 आवर्स में बहुत ही आराम से हो जाती है। इनफैक्ट वो 12 आवर्स में ही ड्राई हो जाती है। ऊपर का सरफेस स्टिकी नहीं रहता है, ड्राई हो जाता है, पर वो बेंडी होता है, उसको आप बेंड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि इट इज नॉट फुली क्योर्ड। तो क्योर होने में 1 से 2 दिन पूरे लग जाते हैं। तो हम अगर कुछ भी ऊपर कोटिंग करनी है या एक और लेयर करना है तो ड्राई होने के बाद उसको कर सकते हैं, पर उसको डीमोल्ड हम तभी करते हैं जब वो पूरी तरह से क्योर हो जाती है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए रेजिन वर्क करते हुए। तो रेजिन को यूज करते हुए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए, हमेशा अपने ग्लव्स पहन के रखें, मास्क पहन के रखें और ओपन एरिया में करें। कोशिश करें कि आप खुले एरिया में रेजिन को यूज करें जब काम कर रहे हैं। अगर ओपन एरिया में नहीं कर पा रहे हैं, किसी रूम में आपको करना है, तो कोशिश करें कि आपकी विंडोज ओपन हो और फुली वेंटिलेटेड एटमॉस्फेयर हो। तो ऐसे में आपको रेजिन को यूज करना है। सो गाइस, ये था रेजिन के बेसिक्स जो हमें ध्यान रखने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके थे। आप बहुत ही आराम से अपना रेजिन जर्नी शुरू कर सकते हैं ये सारी टिप्स लेकर। आई होप आपने ये नोट डाउन करी होंगी, और नहीं करी है तो वापस से वीडियो में जाके आप ये पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो आप इस सब को ध्यान में रखते हुए अपनी रेजिन आर्ट जर्नी शुरू कर सकते हैं। जो लोग डाउट में थे कि करें या ना करें, मैं तो कहूँगी कर देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। वाटर कलर करना ज़्यादा मुश्किल है, रेजिन आर्ट सीखें। लोग इससे अपना बिजनेस बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिमांड है रेजिन प्रोडक्ट्स की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकी जो भी आपके रेजिन आर्ट लवर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक।